कपिल भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माँ ने कहा कि प्रभु ये संसार कैसे बनता है? तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि माँ के पेट में जब बच्चा जाता है पहले दिन, तो माँ के कलल से मिलकर पिता का तेज माँ के गर्भ में पहले दिन वह कलल जैसा होता है, रज में मिलकर के कलल रूप बन जाता है। 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान। धीरे धीरे 1 माह में बच्चे का सिर निकल आता है, तैयार होता है। दूसरे माह बच्चे के हाथ पांव, तीसरे माह नख रोम अस्थि स्त्री पुरुष के चिन्ह, और 4 माह में 7 धातु। 5वें महीने से बच्चे को भूख प्यास लगती है। 6ठे माह से पूर्व कर्म का स्मरण हो जाता है। 7वां महीना होते ही वह पिछले जन्म का अपना पाप पुण्य जानकर भगवान से प्रार्थना कर लेता है, करने लगता, प्रभु अब हमें संसार में मत भेजिए, अपने पास रखिए। जब आप लोग माँ के पेट में थे ना, तब आप लोगों ने भगवान से कहा था कि प्रभु हमें मत भेजो। भगवान ने कहा मैं नहीं भेज रहा हूं, तेरे कर्म ही तुझे बार बार भेज रहे हैं। आपको संसार में किसने भेजा? भगवान ने नहीं। कोई कर्म बाकी था, कोई इच्छा बाकी थी, तो वो इच्छा पूरी करने हमें और आपको आना पड़ा। सोचिए हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना होती मरते समय, तो हमारा अगला जन्म क्यों होता? आपकी इच्छाओं के कारण आपका बार बार जन्म होता है। इसलिए कहता हूं कि मरने के पहले अपनी इच्छाओं को शून्य कर देना। सारे फसाद की जड़ है आपकी इच्छाएं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई कि नहीं? बोलो मेरी माँ मैया, ओ लाल मैया, पीछे वाली मैया, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं? ये पीली मैया, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई मेरी माँ? इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या पूरी नहीं हो पा रही हैं? बोलो। इच्छाएं। सारी जिंदगी बीत गई, क्या पूरी करने में इच्छाएं, और इच्छाएं पूरी हुई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इच्छाओं ने हमें ठग लिया। इच्छाओं ने हमें ठग लिया। इसलिए कहता हूं अपनी इच्छाओं को ही छोड़ दो। मुक्ति चाहते हो तो इच्छाओं को शून्य कर दो। कोई कामना नहीं, निष्काम बन जाओ। आपकी इच्छाएं पूरी हो गई मैया कि अभी कुछ हैं? ये भी पूछ के बताओगी पड़ोसन से? मैया पूछ रही है पड़ोसन से, है कुछ इच्छा? हाँ है। क्या इच्छाएं? आदमी पूरा होने को आया, परीक्षाएं पूरी। कितना तरीके से भगवान ने संसार में उलझाया है। बड़ी प्रबल माया है वाह कन्हैया, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। ऐसे उलझाए परमात्मा। इच्छाएं आदमी पूरा होने को आया, पर इच्छाएं अभी हैं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, समझदार है वो जो स्वयं पूरे हों, उसके पहले इच्छाओं को पूरा कर लें। जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई, कोई कामना नहीं। जियो पर कामना के साथ में, निष्काम। कैसे बनो? कैसे बनो? निष्काम। क्या कामना रखना? हमारी कामना रखने से होना भी क्या? कामना कितनी भी रख लो, होता तो वही है जो भगवान को मंजूर होता है। इसलिए कामनाएं करके क्यों फिजूल में फंसना? फंसना ही है। भरत जैसे ज्ञानी एक राजा थे, भरत। उनका मरते समय मन एक मृग में लग गया, तो उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा।
जब मृग में मन लगा तो उन्हें मृग बनना पड़ा। आपका भी मन मरते समय यहाँ वहां लग जाए तो क्या बनना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कि मन को ना लगाओ यहाँ वहां। सही? इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगाओ, नहीं तो बड़ा सताने वाला है ये मन, सब कुछ बिगाड़ देगा। भरत जैसे ज्ञानी को भी राजा भरत जी को भी, भक्त भरत जी को भी मृग बनना पड़ा। भरत जी कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से, माँ से भगवान ने कहा कि चित्त को भगवान में लगाओ। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए।